मोदी जी की जो यात्रा हुई, पटना के रोड शो में लोग नहीं निकले, बड़े विक्रमगंज की जो रैली में आधी कुर्सियां खाली हुई थी। लोग अब जान गए हैं बिहार का बच्चा बच्चा कि ये जुमले की सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल झूठ बोलने वालों की सरकार है। और पूरे बिहार के विकास से, शाहबाद के विकास के लिए विक्रमगंज में न आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन की घोषणा हुई, न सोन नहर के आधुनिकीकरण का सवाल खड़ा हुआ, न डिहरी में रेल फैक्ट्री के लिए आज सवाल खड़ा हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आखिर केवल और केवल प्रधानमंत्री नहीं है आप केवल प्रचार मंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और मेरे पास साक्ष्य है, मैं अपने मोबाइल में मैं दिखाना चाहता हूं कि पूरे बिहार के सरकार के पदाधिकारियों ने जीविका के दीदियों को आदेश दिया था, मेरे पास वो चिट्ठी है, मैं दिखा देता हूं, कि आप वहां 25,000 जीविका दीदी को विक्रमगंज की रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में ले आए। इस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इस स्तर पे साक्ष्य के साथ कभी देखने को नहीं मिला। विक्रमगंज की रैली कोई सरकारी रैली नहीं थी, प्रधानमंत्री की और राजनीतिक रैली थी, और उसमें 25,000 रोहतास, कैमूर, बक्सर और आरा से ला करके रैली में भीड़ करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, जिसका साक्ष्य मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप जो आरोप है मेरे, वो गलत आरोप है, आप देख लें इसको नजदीक से। ये जो सरकार के क्या लिखा है इसमें देखा जाए, बकायदा सरकार के अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं कि आपको यहां से इतने लोगों को लाना है। आपको के लिए प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार इतने लाचार हो गए हैं, बिहार की जनता जब उनके रैलियों में नहीं आ रही है, तो आप भय और दबाव में जीविका दीदियों का जो मानसिक शोषण करके आप उनको कार्यक्रमों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आपकी कुर्सियां आधे से अधिक खाली थी। बिहार की जनता बदलाव के लिए स्पष्ट मन बना चुकी है, और यह भय से लगातार चुनाव को मैनेज करने के लिए सरकार के पदाधिकारियों का एक व्यापक तंत्र संगठित तरीके से जो निचले स्तर पे काम कर रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई के लिए हम लोग कह रहे हैं, नहीं तो ये पूरे बिहार का चुनाव मजाक के रूप में तब्दील हो जाएगा। कि दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से दिल्ली की सरकार के द्वारा, वहां पर केंद्रीय सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा बड़े पैमाने पर कदाचार किया गया, मतदाताओं के नाम काटे गए, मतदाताओं के फर्जी नाम जोड़े गए, और जो सहयोग नहीं कर रहे थे अधिकारी और कर्मचारी, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बदल देने का काम किया गया था। ठीक वैसा ही षड्यंत्र बिहार के चुनाव में इस खुलासे के साथ मैं करना चाहता हूं कि कैमूर जिला के कई प्रखंडों में, खास तौर से रामगढ़, नुआ और दुर्गावती, जो मेरे पास पुख्ता सूचनाएं हैं, और इस तरह की सूचनाएं राज्य के अन्य कोनों से भी आ रही हैं, कि BLO जो सरकारी कर्मचारी होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का, उन पदाधिकारियों पर सत्तारूढ़ दल के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा व्यापक पैमाने पर दबाव बना जा रहा है। खास तौर से जो रिटर्निंग अफसर हैं, DCLR मोहनिया, दबाव बना रहे हैं कि आप जो भाजपा और सत्तारूढ़ दल के लोग फर्जी मतदाता इनरोलमेंट के लिए आते हैं उसका सहयोग करें, और जिन BLO ने दबाव में आने से मना कर दिया, जो कानून का पालन करना चाहते हैं, ऐसे 44 लोगों को हटाने के लिए एक पत्र तैयार उन्होंने किया है। 10 नुआव से, 16 रामगढ़ से, 18 दुर्गावती से। ये पहला लॉट है। इस तरह के और भी पत्र तैयार किए जा रहे हैं, खासतौर से जिनके टाइटल में, जो महागठबंधन के जो समर्थक मतदाता हैं या अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनके टाइटल में ऐसे शब्द लगे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके BLO के पद से भी हटाया जा रहा है, और मतदाता सूची में भी उनका नाम डिलीशन शुरू कर दिया गया है। और फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों का, दूसरे राज्यों का लोगों का फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का गंभीर प्रयास बिहार सरकार के पदाधिकारी, कैमूर जिला के प्रशासन के लोग, DCLR मोहनिया और रामगढ़, नुआ, दुर्गावती के वीडियो इसमें संलिप्त हैं, जिसके लिए मैंने आज पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लिखा है कि इसकी जांच कर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर निष्पक्ष चुनाव का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, और बिहार में सुनिश्चित हार के डर से
भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार इस तरह का व्यापक अभियान पूरे बिहार में मतदाता सूची में हेराफेरी करने के लिए शुरू कर चुका है लोग। इसलिए बिहार के सभी प्रबुद्ध लोगों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से, विपक्ष के तमाम दलों से मेरा आग्रह है कि व्यापक पैमाने पर इस धांधली का विरोध करें। नहीं तो चुनाव को लोग दिल्ली में जिस तरह से चुनाव को मजाक बना दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी तरह से बिहार में भी चुनाव को मजाक बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।